के द्वारा और 6 महीने के बाद विड्रॉ किया गया। उस वक्त हाईकोर्ट का मामला था, तो हाईकोर्ट की ओर ही पिटीशन डाला था। रिजल्ट क्या है आपको मालूम, मुझे भी मालूम है। दिल्ली में बहुत सारे एडवोकेट हैं, शायद हैदराबाद गौतम जी एडवोकेट है, और दिल्ली में अम्बेडकर राइट्स एडवोकेट इसलिए है कि हमारी एफर्टावी कोई जरूरत नहीं है। जिनके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को आपके सही कार्य से पढ़ा तो महाबोधि क्या करेगा, तो बाबा साहब के काम के सामने बुद्धि नहीं है। लेकिन हम लोग सभा में तालियां बजाएंगे, कचरे करना चाहेंगे। मैं इसलिए आया हूं हैदराबाद गौतम जी, कल की मीटिंग परसों की मीटिंग होने वाली है। यह आंदोलन मैंने देखा, मैं शुरू से आकाशनामा के और प्रगतिशील के भतीजे के विरोध में था। क्यों? ये आंदोलन विश्व संगठन का नेतृत्व होना चाहिए, जिसमें करुणा सिंह भतीजे आए, उन्होंने मैनेजमेंट को संभाला, हटे मिया चला, आंदोलन में बैठा। आंदोलन में लोक संख्या कम थी, केवल आंदोलन में जाते थे, फोटो खींचते थे और यात्रा के लिए आते थे। बिहार सरकार ने आंदोलन की गोपनीय विभाग खबर दी, ये आंदोलन चंदे और धंधे के लिए हो रहा था, विदेश के आगे नहीं हो रहा था। पहले शुरुआत में जब बैठे थे तो बीजेपी साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको मुद्दा बनाया था। जब बीजेपी के लोगों ने आंदोलनकारी को व्यवस्था दी, पैसे की बड़ी रकम दी, तो ये भ्रष्टाचार खत्म हुआ और आपके ऊपर आया। मीडिया चारा ने पूरे भारत का सवाल लेकर लोगों को जागरूक किया, और जब 12 लाख लोग 12 तारीख को आएंगे, ऐसी जब घोषणा हुई, बिहार सरकार को डर लगा, बिहार सरकार में डर पैदा हुआ। अगर 12 लाख लोग आगे गुजर गया कि धरती पर, तो क्या होगा बिहार का। इसलिए विनय चारा बुद्ध जयंती के पहले 2-4 दिन पहले आया, और उन्होंने जो बाहर से लोग आने वाले उसको इस तरह से बैठेंगे, इसलिए 10 से 20 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की। सामान बोला ढेर लग रहा था। इधर आंदोलनकारी आकाश राणा को और प्रज्ञा सिंह को और भारतीय बौद्ध समाज समाज के टट्टू और समता सैनिक के टट्टू ने इस आंदोलन को जानबूझकर सुचारू विचार से चर्चा करके 10 तारीख को घोषणा की। मैं इधर करुणा सिंह भतीजे, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, मैं झूठ बोलता नहीं, सच बोलता हूँ। और 10 तारीख को घोषणा की पुलिस स्टेशन के सामने जब आंदोलन स्थगित करेंगे, तब विनय चारा को दर्द हुआ, करुणा सिंह भतीजे को दर्द हुआ। फोन पर चर्चा हुई कि भतीजे आंदोलन बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए गए। हमने कहा कि आंदोलन के हम विरोध में नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करने वाला आदमी वो साथी होना नहीं चाहिए, समाज को धोखा देने वाला नहीं होना चाहिए, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने वाला होना चाहिए, अपने आप को दाव पर लगाने वाला होना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए कोई भी आंदोलनकारी ऐसा नेतृत्व ना करे। जब घोषणा होने के बाद 10 तारीख को रात के 11 बजे भतीजे करुणा सिंह भतीजे विनय चारा ने कॉन्फ्रेंस ली, और कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई कि हम आंदोलन को नहीं करेंगे, आंदोलन को हम स्थगित नहीं करेंगे। बजट की बात किया है, ये सुनने वाली बात है। जब आकाश रामा ने आंदोलन स्थगित किया, जब ये दूसरे दिन जाकर बैठे, तो आकाश रामा के कुछ लोग और सत्ता सैनिक समाज कुछ लोग, भारतीय बौद्ध समाज के कुछ लोग वहां पर आके बैठे और दोनों गुट में टकरा हुआ, फाइटिंग हुई, चर्चा हुई। इधर बीटीएमसी में अकाउंटेंट के पद पर सुजीत मिश्रा नाम का व्यक्ति है, उन्होंने 11 तारीख को बीटीएमसी में मीटिंग लिया, और गया के जो साधु सन्यासी है, बोध गया के साधु सन्यासी है, मीटिंग करके राज्यपाल बुद्ध जयंती में आ रहा है, इसको किस तरह से डाइवर्ट कर रहा है, और 2 समाज में उन्माद पैदा करने की तैयारी करके मां बोधि मालवीय के धर्माधार में पूजा होने के बाद बिहार के राज्यपाल उनके द्वारा सन्यासी द्वारा
पूजा हुई, हिंदू धर्म के पूजा वायरल की गई। महाराष्ट्र के लोग और विभिन्न राज्य के लोग वायरल वीडियो देखकर उनके दिल में नफरत हुई, दर्द हुआ कि यहाँ बाबा साहब के मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, आज बुद्ध की जयंती है और बुद्ध के दरबार आगे हिंदू धर्म के संघर्षों के साथ पूजा क्यों की गया है। इसे कुछ महिलाओं ने विरोध किया, कुछ महाराष्ट्र की महिला आंदोलनकारी आकाशलामा और प्रज्ञाशील के पास गई। प्रज्ञाशील के पास आकाशलामा के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन आंदोलनकारी की भाषा क्या है? मान से आए है मेरा बीपी बढ़ाने के लिए, मेरा शुगर बढ़ाने के लिए। उस वक्त विनय चारा को बुलाया गया और विनय चारा भरने के लिए अपने आप को नहीं देखा और वहां पर जाकर हल्ला किया और मैंने भी फोन किया कि 50 लड़के जैसे वाले बुलाए आपस में टकराव करने के लिए। जब विनय चारा ये वातावरण शांत किया, रात के 11 बजे, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ, रात के 11 बजे प्रत्याशी भरते हैं जो विश्व सुशील कुमार बनाया, जो भट्टे सुशील कुमार बनाया, एकादशी वहां पर पुलिस वाले को बताया और बिहार के पुलिस वालों ने 3 बार वो कागज भागे कलम डाके रात के 2 बजे विनय चारा को हटाया किया। रात के 3 साढ़े 3 बजे मुझे फोन आया, यहाँ पर भट्टे बुद्ध प्रताप है ना, बैठे हुए है ना, प्रयास किया गया, डीएम को फोन किया, एसपी को फोन किया, विनय चारा को क्यों हटाया गया, क्यों उठाया गया, उस जगह है। उन्होंने 24 घंटे के बाद कहा कि हमें कोर्ट में पेश किया। सवाल ये नहीं है, आज की मीटिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मीटिंग के बाद अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, थोड़ा सा भी बाबा साहब का खून है, तो पहले हम आंदोलनकारी विनय चारा को छोड़ने के लिए गया जेल के सामने 1000 लोग अपने आप को पूरा धरने पर बैठेंगे। बिहार की सरकार ये नहीं भटके का, बिहार के वोट नहीं डालते, मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन एक वोट मैंने अपना डालकर सरकार गिराने का काम किया। एक वोट डालकर मैंने सरकार गिराने का काम किया, चाहे प्रशासन हो चाहे डीएम हो। हमें हमको माननीय राजेंद्र प्रसाद की कल मीटिंग एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनानी होगी, इस तरह से आंदोलन करना होगा। एक ये आंदोलन तेज होना चाहिए, एक इसकी कमेटी होनी चाहिए जो नेतृत्व कर सके। दूसरी बात, ये आपका मामला आता है तो मानिए राष्ट्रीय मुद्दा आता है तो राष्ट्रीय प्रभाव इस पर बड़े इसलिए कमेटी होनी चाहिए। तीसरी बात, हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के दायरे में रहने वाले हैं, तो संविधान के माध्यम से पूरे भारत से भाषा साहब अगर सर्व याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तो एक बनाने के लिए तैयार होगा। इसमें हम लड़ाई नहीं लड़ते, इसमें लड़ाई लड़ते। अगर 100 याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी बोलता है उसको भी मजबूर करेंगे। अपने आप को वोट देने वाला है तो वोटों को न्याय दो, वोटों को न्याय दो। अगर वोटों को न्याय नहीं दिया तो उनको भी समाज को भी माफ नहीं करेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस माननीय भूषण गवई साहब है, हमारे लोग बीजेपी को गालियां देते, हमारे लोग इसके देते। मैं चाहता हूँ राजेंद्र कुमार गौतम जी को धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेस को अच्छे मदद हुए अभी राहुल गांधी के माध्यम से थोड़ा कुछ करो। अब तो जैसे विनय चारा छूटेगा तो उनकी जो है ना जनसभा नागपुर में लेने वाले और जिन जिन लोगों ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे खड़गेसार हो, चाहे कोई हो, उस आदमी को हम बुलाएंगे। मां बोली माल्या मुक्ति करने के लिए आपको नए तरीके से एक समिति बनाकर पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। केवल हम लोग चिल्लाएंगे, हल्ला होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अकेला बोल के आगे जाता हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जितने भी देश की मदद किया है, डीएम है, सचिव है, सब बताते हैं। राजेंद्र कुमार गौतम ने कमेटी बनाकर पहले तो 20 साल से नीतीश सरकार ने कमेटी में जो रखे उस मेंबर को और उस पुजारी को हटाने का मामला अगर पारित करेंगे तो ऑटोमेटिक मीटिंग में चेंज हो जाएगा, मीटिंग में नए लोग जाएंगे, नए मेंबर जाएंगे और नीतीश सरकार को मिलाने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। आपको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं
पर बौद्ध गया के लोग, बौद्ध गया के संगठन को, अम्बेडकर राइट संगठन को विश्वास में लेना चाहिए। 255 वर्ष किया है, लेकिन ये आंदोलनकारी हुए कभी विश्वास में नहीं लिया। इसलिए ये आंदोलन कमजोर हुआ है और ये आंदोलन सरदार करने के लिए बना हुआ है। मैं जवाबदार व्यक्ति होने के नाते ये तरुण पीढ़ी है, ये सुमित रत्न भतेई है, तरुण पीढ़ी है। आप लोग भिक्षु संघ के नेतृत्व में और उपासक का भी सहयोग होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का संगठन होना चाहिए, एक राष्ट्रव्यापी समिति बनाकर स्टेट वाइड नियुक्ति होना चाहिए। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, महाराष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा, छत्तीसगढ़ का स्टेट वाइड अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, उसको जवाबदारी देना चाहिए और बहुत जल्दी रणनीति बनाकर मोर्चा केंद्र सरकार पर या सरकार पर मोर्चा बोलना चाहिए। मैं पूरा एक बार आह्वान करता हूँ कि कल या परसों हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, बाद में मीटिंग बनाओ, सब कुछ करो, विनय चारा बदले कैसे जेल से लिया होते हैं, इसके लिए हम लोगों को जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा तो पड़ेगा, बहुत जगह में जेल के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़े तो पड़ेंगे, लेकिन विनय चारा को पहले रिहाई करेंगे तभी हम अपना कदम उठाएंगे। इसलिए आशा और भावना के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करके आप सभी को धन्यवाद देते हुए बाबा साहब के इस मिशन को, मूर्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर आपस में इकट्ठा बुलाकर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक ज्ञान अलग देकर एक भिक्षु संघ का